शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों भला? आज बाबा ने मुरली में कहा, पहली लाइन में था कि हम बच्चों को क्या मिली है? बोलो, आज क्या मिली? बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। था ना? ये लॉटरी वो होता है जो अचानक मिल जाए। भले आपने कभी इन्वेस्ट किया होगा, आपका मन ना चित्त, वो नंबर निकल आए तो वो एक खुशकिस्मती होती है कि हम अचानक कोई चीज़ मिल गई। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान, सर्वात्माओं का पिता, रचता, हमको अचानक ही मिला। देखो, आप कभी किसी को कहीं मिला, जब आप किसी सेंटर पर गए होंगे या किसी प्रदर्शनी में गए होंगे, आपको ये थोड़ा मालूम था कि भगवान मिलेगा। किसी को था मालूम पहले? हमें भी जब कोई परिचय मिला, हमने कहा ठीक है, जैसे और संस्था है, साधु है, संत हैं, ये है, ये भी एक ऐसे है। लेकिन जब ज्ञान मिला तो वो समझा कि हमें काम भगवान मिल गया, सारा परिचय मिल गया, त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, सृष्टि के आदि बादंत का ज्ञान दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया, घर का ज्ञान दे दिया। तो एक बहुत बड़ी अचानक, जिसे कहे लॉटरी मिल गई, अचानक भगवान मिल गया। तो ये हम सभी ब्राह्मण बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं और अपना भाग्य और बढ़ाते जा रहे हैं कि हम भगवान की छत्र छाया के अंडर हैं। दुनिया की क्या हालत आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, हिंसा, ये बहुत गड़बड़। और यहाँ हम बाबा की छत्र छाया में इतने बड़े ईश्वरीय परिवार के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ बैठे हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। तो हमें भी आज से 60 साल पहले 1957 में ये लॉटरी मिल गई। हमें न मन न चित, हम इंजीनियरिंग के में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये भले बचपन में बड़ी भक्ति की होगी, की थी, बहुत भक्ति की। उस वक्त तो कुछ भी नहीं करते थे, नास्तिकता की तरफ जा रहे थे। तो एक हमें भाई ने परिचय दिया, आप जानते हो कि भ्राता ओम प्रकाश जी इंदौर जोन इंचार्ज थे, अब तो नहीं रहे। वो भी हमारे साथ पढ़ते थे, वो ज्ञान लेके आए थे कुछ समय पहले। तो हम उनको देखते थे कि बहुत अंतर्मुखी, गंभीर, उनकी यानी उससे अट्रैक्शन होती थी भी, ये इसमें कुछ नई नवीनता है। तो हमें समझाने लगे कि आप आत्मा हो। तो हम कहे आत्मा कैसे, दिखती तो है नहीं, आत्मा कैसे है? हम तो नहीं है आत्मा, प्रूफ चाहिए ना आप आत्मा है। बहुत दिन तक बातचीत होती रही, तो वो कहे आप आत्मा है, हम कहे हम तो नहीं है। उसका ये तो मशीनरी है, बॉडी, उसमें कोई पुर्जा फेल होता है तो ख़त्म हो जाती है, जला देते हैं फिर। इस प्रकार से डिस्कशन होती रही। अंदर से तो मानते थे कि हम आत्मा हैं, ये तो बात थी, क्योंकि बचपन में भक्ति की थी और सारी बातें सुनी हुई थी। उसने एक दिन कहा कि आप आज मान जाओ कि आप आत्मा हैं। तो हमने कहा यस, आज मैं ये कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बस इतना मेरा मुख से निकलना था, हम बताएं आपको, रियली उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू हो गई।
बस यही आत्मा भ्रुकुटी में। उस वक्त तो बिंदु रूप के ज्ञान अभी नहीं था कि अंगुष्ठ सदृश आत्मा जैसे टीका लगाते हैं, ऐसा बाबा ने अभी कहा था। अभी रिवील ज्ञान भी रिवील हो रहा था 19 मतलब और आगे बढ़ा। बाबा ने कहा ना, अगर मैं शुरू में कहता परमात्मा बिंदिया और आत्मा बिंदिया, कोई बिलीव ही ना करते, बिंदी कैसे लगाएंगे भगवानोवाच। तो बाबा ने भी धीरे धीरे बच्चों की अवस्था को देखते हुए ज्ञान दिया ये। तो हमें कहा कि तुम आत्मा बिंदु आत्मा हो। वैसे इतना समझ सुनते ही बहुत अनुभव होने शुरू हो गए बॉडीलेसनेस का। जिसको भी देखे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, यानी सोल कॉन्शियसनेस, वो अनुभूति होनी शुरू हुई। बाबा ने जल्दी से पकड़ लिया, चेंज आने लगा। पहले हम सिनेमा जाना, ये जाना, बहुत कुछ था, सब कुछ छूट गया एक दिन के अंदर अंदर। बड़ा मिरेकल हो गया। अभी क्या हुआ ये? हमने उस भाई से कहा भी और भी ज्ञान सुनाइए, क्या आपके पास भंडार है? तो 2-3 दिन में सब कुछ उन्होंने सुना दिया। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्र क्या है, गीता का भगवान कौन है, सब बातें जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सुनानी शुरू कर दी। और हमें किसी पर भी संशय नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगा ये ज्ञान कैसा है, बहुत वंडरफुल नॉलेज। आप सोचो, ये गीता ज्ञान जो रियल ज्ञान है कितना वंडरफुल है। मैं कभी रिवाइज करता हूँ, अब बैठता हूँ कि बाबा ने कितना हमको ज़बरदस्त ज्ञान दिया। वंडरफुल है ये बहुत। दूसरा, रीज़नेबल है, साइंटिफिक है, प्रैक्टिकेबल है, एक्सपीरियंसेबल है। कोई ऐसे नहीं है कोई बात जो मान जाओ, ये बात नहीं है। और बहुत सिंपल, सहज है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। तो ज्ञान को सुनकर जैसे हमारे कपाट खोल गए, बुद्धि ओपन होगी, कमाल है। बहुत खुशी हुई, बहुत। अभी बाबा से नहीं मिले, किससे नहीं मिले, उस ज्ञान को सुन को ही बहुत खुशी हुई। पहली बात तो ये है। और जैसे कहते हैं ना, वो एक वो सुनाता है, दृष्टांत आता है, विष्णु जी लेटे हुए हैं सागर के ऊपर, उस पर शेष नैया पर, शेष नाग की वो सैया पर लक्ष्मी पाँव दबा रही है और वो मुस्कुरा देते हैं। तो लक्ष्मी कहती, क्या बात है, मेरी क्या कमी है, आप क्यों हंस रहे हैं? उसने, विष्णु जी कहते कि मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बहुत हर्षित हो रहा हूँ, ऐसा वो सुनाते हैं। तो ये इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी वंडरफुल बातें हैं बाबा सुनाते हैं। अब देखो, अभी एक थोड़े दिन पहले आया, मुरली में था, बच्चे, रावण की आत्मा नहीं है, रावण में आत्मा है ही नहीं, आत्माओं में रावण है। देखो कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब सोचो, विचार करो, यानी रावण में कोई आत्मा नहीं, परंतु आत्माओं में ही रावण है, समाया हुआ है। आज बाबा ने कहा आत्मा, रावण का कोई वो होता नहीं, आकार, 5 विकार है। ये सब बातें सुन सुन के कितनी खुशी होती है, कितनी बातें होती है ये ज्ञान की। बहुत सुंदर, इतना सुंदर ज्ञान है, बात मत पूछिए। आप तो सब अनुभवी बैठे हैं, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो लोग क्या कहते हैं, रामायण है, महाभारत है, और इतनी शास्त्र है, कितनी कथाएं सुनाते हैं। अब देखो रामायण में क्या है, राम था, सीता थी, वनवास ले गए, रावण उठा के ले गया, युद्ध हुआ, उसने मारा, इसने मारा, कितनी लंबी चौड़ी अयोध्या में ले आए, भविष्य था, जटायु, कितनी बड़ी बातें हैं रामायण की, इतनी बड़ी कथा बना दी है। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे, मीठे बच्चे, रावण तो ऐसा कभी था ही नहीं। बोलो, सारी रामायण जो है, कौन कह सकता है ये, हु कैन स्पीक कि रावण ऐसा कभी था नहीं, 10 सिर वाला। ये तो सारा सृष्टि जो है वो आइलैंड है, सागर के अंदर खड़ी है। तो राम 5, मैं हूँ, वो 5 विकार, ये रावण है, ये बताओ। तो एक सारी की सारी जो रामायण की इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, वो पूरी समाप्त हो जाती है। इस तरह महाभारत है, कितना युद्ध दिखाते हैं, ये था, वो था, ये था। बाबा ने कहा, बच्चे, मैंने ही गीता ज्ञान सुनाया था संगम पर, मैं तो द्वापर में आया ही नहीं, सारी महाभारत भी फेल कर दी।
तो ये जो बातें सुनाई, वंडरफुल बातें जो सुनाई बाबा ने, ये हु कैन स्पीक, ये ऑल मैटी अथॉरिटी के ही मुख से निकल रहा है। आप सोचो, कोई इंसान नहीं सुना सकता। तो ऐसा ज्ञान सुना हमने, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया, योग भी सीख लिया। और फिर हमने कहा उस भाई से, भाई बताओ ये आपको उस चीज़ें मिली कहाँ से, ज्ञान कहाँ से मिला? अभी तक उन दिनों में चार्ट भी छपे नहीं थे, ये त्रिमूर्ति झाड़ भी नहीं था, हम बाबा को देखा भी, फोटो भी कोई रखता नहीं था बाबा का। तो उन्होंने कहा ये सब बताया भी कहाँ से मिला ज्ञान। तो कहा आप मिलना चाहो तो मिलो। हम क्या, हम तो ज़रूर मिलेंगे। हम मिले, पहले पहले मुलाकात बाबा से कैसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। चले, बाबा उन दिनों में सर्दियों में दिल्ली में आया करते थे। हम मिले, बाबा के पास गए और रात्रि को पहुँचे। फर्स्ट टाइम दिल्ली में पहुँचे, राजौरी गार्डन में। सुबह बाबा से मिलना हुआ। उन बाबा मम्मा दोनों थे, उन दोनों विभूतियों को, इन फरिश्तों को देख करके बड़ी बाबा का यानी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त थी, यानी शाइनिंग फेस था, ब्विचिंग आइज़, अट्रैक्शन करने वाली। मम्मा भी ऐसे, उनको देख करके अभी देखा ही था, यही महसूस किया कि यही वास्तव में हमारे अलौकिक और सब कुछ हमारे माता पिता यही हैं। तभी से निश्चय हुआ उनको देखते ही कि यही हमारे वास्तव में माता पिता हैं। और जब और सारे परिवार को मिले, उन दोनों में सेवा केंद्र बहुत कम थे। हम बताएं आपको, पंजाब में था सेवा केंद्र 4-5 होंगे, दिल्ली में 2-3 थे सेवा केंद्र। अभी तो बिहार, गुजरात, यहाँ कोई था ही नहीं। इधर यूपी में इलाहाबाद और कानपुर 2 एक सेंटर थे। तो सब बहनें वहाँ पर थी, बाबा भी थे। उस परिवार को देख के भी बहुत अट्रैक्शन हुई। तो जब बाबा से मिले, बाबा ने गोद दी। आपको मालूम हो, बाबा मम्मा से सभी मिलते थे, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बाबा की गोद में जाते थे। मम्मा की गोद में भी जाते थे सब। मम्मा और बाबा उनको गोद में लेकर के, बहुत आंसू आते थे बच्चों के। बाबा कहते थे बच्चे आप तो मिल लिए, 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हो, ऐसा बाबा सुनाते थे। और बड़ा तो मुख में टोली खिलाते थे और कुछ वरदान भी बोलते थे। तो हमें जो पहला वरदान दिया हम आपको सुनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल होती है और 5 साल 4 साल पढ़ोगे, बच्चे ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। ये देखिए भगवानोवाच, अभी मैं थोड़े 10-15 दिन मुझे ज्ञान में आए हुए थे। वो भृगु ऋषि है, उसने यही कह दिया बच्चे ये इतना पढ़ोगे, ये करोगे, सब सुना तो बहुत, ये काम आने वाली नहीं है। अभी विनाश तो सामने खड़ा है। बोलिए, तब भी कहा था कि विनाश सामने खड़ा है। और लगता भी था, ऐसे नहीं कि अब लगता है, तब भी विनाश लगता था सामने, अब भी विनाश सामने लगता है। अब तो सिर पर खड़ा, पहले सामने खड़ा था। तो ये सुन करके मैंने कहा बात, पहले ही वैराग आया हुआ था हमें तो ज्ञान सुन करके। तो बात तो राइट है, आप इतना पढ़ाई करेंगे, खर्चा करेंगे, ये करेंगे, किस काम आएगा? भगवान आ चुका है, ये भगवान का कार्य है, भगवान ज्ञान दे रहा है। तो इस कार्य में यही हमने सोच लिया था, निश्चय है। कौन आ चुका है? परमात्मा, उसका ज्ञान है। वो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये निश्चय हुआ। तो क्या करना चाहिए आप सोचो। जिसको ये निश्चय हो जाए परमात्मा का कार्य चल रहा है, ही हैज़ कम, ही इज रीएस्टैब्लिशिंग द न्यू वर्ल्ड, तो हमें क्या करना चाहिए? विचार करो, हमारा क्या काम होना चाहिए? तो हमने पहले से ही निश्चय कर लिया था, जो बाप का कार्य सो किसका? हम बच्चों का कार्य। हम वही कार्य करेंगे जो बाबा कर रहा है। ये तभी से निश्चय हो गया। तो बाबा से हम मिल के आए, सुनाया अनुभव, सब खुश हुए। भाई नया नया भाई गया था, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया। अभी वहाँ सेंटर नहीं था हमारे पटियाला इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को इन इंग्लिश,
और बाबा का भी जवाब हमें इंग्लिश में आया। देखिए, फर्स्ट लेटर, माई फर्स्ट लेटर टू बाबा एंड बाबाज रिप्लाई। मैंने क्या लिखा अब बताता हूँ आपको। बड़ा वैराग आ गया ना कि भगवान काम कर रहे हैं तो हम क्या करें, लगे इनके साथ। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा, वो मोस्ट बिलीवेड बाबा लिख के कि आई डोंट वांट टू डिज़ाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। इंजीनियर क्या करते, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। बट आई वांट टू बी ए स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस ऑफ न्यू वर्ल्ड, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, गोल्डन एज वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जो महल बना रहे हैं, उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूँ, ये लिखा। फिर लिखा, आई डोंट वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू डिज़ाइन हाईवे एंड roads, but I want to run on the highway going to Paramdham and then coming to Golden Age. फिर लिखा, I don't want to design machinery, but I want to be a part of king and queen making machinery which we have invented. बाबा कहता है ना, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय क्या है, ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो ये बाबा को पत्र लिखा बड़ा सुंदर तरीके से। आजकल तो कंप्यूटर उस हाथ से लिखते थे, बार्डर लगा के। बाबा का विद इन 2 days जवाब आया, बच्चे, चाइल्ड, बी पेशेंट, जरा सब्र कीजिए, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर लौकिक फैमिली। ये बाबा का डायरेक्शन आ गया तो हम निश्चिंत हो गए। तो हमने फिर खूब से, बस आप जानते हैं, हम कभी दादियों से कहते हैं, दादी आप तो 17-16 साल बाबा के संग रहे, कितनी ने बाबा आपकी पालना की। हम तो आते ही सेवा में लग गए, जैसे बने बनाए थे सेवा लग गए, बस सेवा करनी शुरू कर दी। सभी इंजीनियर्स को ज्ञान दिया, जो हमारे दोस्त थे, प्रोफेसर थे, जो थे, किसी को लिख कर दिया, किसी को लेटर लिखा, किसी को सुनाया। हम क्या करते थे, जिस बस में हम पिक्चर देखने जाया करते थे दूसरे शहर में, उसी बस में बैठ जाते थे और त्रिमूर्ति मैगज़ीन तब निकलती थी, वो सबको बांट देते थे। उन दिनों की मैगज़ीन कैसी, आजकल जैसी मैगज़ीन नहीं थी। उन दिनों में क्या होते थे, बाबा जो मुरली में बोलता था वही, क्या बच्चे, पहला हेडिंग होगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा होगा आर्टिकल गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, तीसरा होगा पतित पावनी गंगा नहीं, चौथा होगा 84 लाख यूनिया नहीं। ऐसे ऐसे टॉपिक होते थे जब हम बांटते थे, वो जब फिर उनसे नीचे उतरते वापस ले लेते थे। कहते ये आपका ये क्या ज्ञान है, ये ज्ञान है, कोई बात तो मिलते नहीं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे हम उनको समझाते थे, वहीं खड़े खड़े वो मान जाते थे, बातें तो आपकी राइट है। तो इसी प्रकार से हमारी जो वहाँ जब बाबा ने कहा था को इंजीनियर्स को ज्ञान दो, तो हमारी अपनी क्लास होगी। हमारे हॉस्टल में हमारे रूम में ही कमरा बना के हमने क्लास करनी शुरू कर दी, लाल बत्ती जलाई, ग्रामोफोन लाए, इस प्रकार से शुरू कर दी सेवा। तो इस प्रकार से फिर देखा भाई यहाँ तो नहीं चल सकता, तो बाहर बोली जगह लेकर के सेवा केंद्र खोला, बाबा ने खुलवाया। दादी जानकी जी पहले आई, अब तो हम दादी कहते, पहले दादी नहीं कहते थे, जानकी बहन कहते थे। वो आए, उन्होंने कई दफ़ा मुरली में कई दफ़ा कहते हैं आपको खाना बना के खिलाया। इस प्रकार से सेवाएं शुरू हुई वहाँ पर, बहुत वो है। फिर बाबा ने कहा था हम लौकिक फैमिली को ज्ञान दो। हम अपने लौकिक घर में गए, तो पहले माता जी ज्ञान में आए। लौकिक माता जी हमारे यहीं पर रहते थे। अभी पिछले साल 111 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा था उन्होंने यहाँ पर। यहाँ बड़े धूमधाम से हमने तो ढोल वो बजाए थे, ढोल बजाए थे, क्या कहते हैं, अच्छी प्रकार से उनको विदाई दी कि 111 साल कम थोड़ा होता है, बहुत बड़ी बात थी। और वो जब यंग थी तो बहुत सेवा केंद्रों पर, जलंधर, लुधियाना, ये कई जगह पर रही, सेवाएं की, जयपुर, जो जहाँ जहाँ बाबा भेजते थे। तो इस प्रकार से हमने जाके पहले उनको पकड़ा, उनको ज्ञान दिया, फिर पिताजी, भाई, बहनें, सभी को ज्ञान दिया। तो सभी को अच्छा लगा। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने एक शर्त रख ली, बात तो ठीक है, वो भक्ति उन्होंने बहुत की, श्री कृष्ण की बहुत पूजा भक्ति करते थे, कि यदि आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, कोई साक्षात्कार करा दे, तभी मैं मानूंगा ये परमात्मा। उन्हें मैंने कहा अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, देखा नहीं, और आप तो बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, कई सेंटर देखा नहीं, कैसे होगा।
तो एक बार हम भी भोग जैसे होता है गुरुवार को बैठे सब भोग लगा रहे थे, तो हमारे लौकिक पिताजी उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते थे, इधर पकड़ते थे, इधर पकड़ते, इधर पकड़ते थे। तो कुछ हो रहा था, मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य लग रहा था। और फिर वो उनके हाथ में कुछ आया नहीं तो नीचे उतरे, जैसे बहुत उदास थे वो। भाई हमने पूछा क्या क्या हुआ पिताजी? कह रहा मैं कहीं गया, बहुत छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा, वो क्यों श्री कृष्ण के बहुत भगत थे वो सामने आया, लेकिन मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में नहीं आया। यहाँ जाऊँ तो यहाँ चला जाए, यहाँ जाऊँ तो यहाँ चला जाए। तो फिर बाबा आपके आए। देखो बाबा भक्त वत्सलम भी तो है, भक्तों की आशाएं पूर्ण करने वाला। उन्होंने कहा बच्चे जब तुम ये पूरी धारणाओं पर चलोगे, इस ज्ञान पर निश्चय बुद्धि होगे, तभी श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो वो खुश हो गए। जो छोटी मोटी धारणा कमी थी वो पूरी की, खान पान ये सब। अगले गुरुवार फिर भोग लगाने बैठे हम, तो वो फिर ध्यान में चले गए। फिर उनको श्री कृष्ण सामने देखा, उन्हें पकड़ा, उनको गोद में आए, बहुत आंसू बहाए, बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो उन्होंने कह दिया कि ये भगवान का ही कार्य चल रहा है। तब वो निश्चय बुद्धि हो गए। उनके आने के बाद हमारे सारा लौकिक परिवार, माता पिता भाई, 3 भाई थे, सब अपनी छोटी सिस्टर, सब ज्ञान में आ गए। कम 8-10 मेंबर ज्ञान में आए। उसमें अब अभी तक 60 साल बीत गए, 58 साल, 4-5 तो चले गए, शरीर छोड़ दिया, बाकी अभी भी जिंदा है। तो अपने अपने सेवाओं पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरा परिवार निश्चय बुद्धि होकर के लगभग समर्पण हो गया। तो हम भी बड़े खुश हुए और हमारे लौकिक पिताजी का ध्यान का पाठ शुरू हो गया। हम कहें पिताजी पूछ के आओ, फट से पूछ के आते थे, बाबा से पूछ के आना, बाबा से संदेश लेके आना। हम तो आश्चर्य के बिल्कुल एक्यूरेट संदेश लेके आते थे। जैसे कि ये कार्य देख के सब गांव वाले भी नाराज़ होते थे कि भगत जी को क्या हो गया, सारे हमारे संबंधी भी और सब वो चलने लगे ज्ञान में। वो बाबा मम्मा के पास आए वो, तो बहुत बाबा मम्मा को मिल करके बहुत खुश हुए। तो हमने भी जैसे कैसे इंजीनियरिंग पास कर ली, विदाउट एनी स्टडी, विद डिसइंटरेस्ट इंजीनियरिंग पास की किसी न किसी प्रकार से। और फिर हमने परिवार को लेकर के मधुबन में आए। और बाबा ने तो कहा, बच्चे मैंने तो कहा था ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो बाबा ने कोई दरकार नहीं जॉब करने की। बाबा ने इसी सेवा में लगा दिया और दिल्ली भेज दिया इस ईश्वरीय सेवा के निमित्त। तो देखिए, मैं रशिया गया था, मेरे से किसी ने पूछा आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था? मैंने कहा सबसे बड़ा खुशी का दिन तो वो था जब मुझे ये ज्ञान मिला। अभी बाबा नहीं मिले थे, जब ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद ही बहुत खुश हो गया हम। ज्ञान ज़बरदस्त था, वंडरफुल ज्ञान मिला। दूसरा, जब हम बाबा में पहले हैप्पी हुए, बहुत खुशी हुई, फिर जब बाबा मम्मा से मिले तो हैप्पियर हो गया, खुशी और बढ़ गई। फिर जब बाबा ने स्वीकार कर लिया कि बच्चे तुम इसी कार्य में लग जाओ, तो आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन कि हम बाबा के परिवार में, यानी बाबा के ब्राह्मण इस समर्पित जीवन जीने के लिए हमको बाबा ने खुद ही स्वीकार किया। तो ये हमारा हैप्पीएस्ट डे था। बहुत बड़ी बात थी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, हम ब्राह्मण बन कर के ब्रह्मा के साथ रहने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो हम सेवा करते रहे। सेवा में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा मिली। एक मैं बात सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम मधुबन आया, आपको मालूम हो मधुबन अब तो बहुत बड़ा बन गया है। केवल एक बीच का जो है ना टीन का, जहाँ अभी ऑफिस है और टीन की छत थी, वही जगह थी, बाकी सब खाली था। ना ट्रेनिंग सेंटर था, शांति सम तो बात बना, ना ये हिस्ट्री हॉल था, कुछ भी बना हुआ नहीं था। तो वहाँ उस पर जब पहली दफ़ा मैं आया
बाबा एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र होगी, उस समय बच्चों से खेल कर रहे थे। क्या खेल रहे थे मालूम है आपको? आप कहेंगे बैडमिंटन, नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे बाबा। होता ना जैसे बस खेलते हैं बच्चे, गेंद डालते हैं और वो करते हैं, ये देखा हमने। तो मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की, कैमरा था मेरे पास। तो देखो बाबा शिक्षा कैसे देते हैं। बाबा ने कहा नहीं, फ़ोटो मत लो। हमने कहा ठीक है। बाबा के महावाक्य पर सुनिए। बाबा ने कहा बच्चे, मेरा फ़ोटो तो आएगा नहीं। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा था ये? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों बाबा बोल रहे थे। मेरा तो फ़ोटो आएगा नहीं, और ये शरीर ये छीछी है। मतलब बाबा हमेशा हर एक्शन में, हर कार्य में अपने शरीरों को भूलने की शिक्षा देते थे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हम जब जाते बाबा के साथ जब चलते थे नक्की लेक की तरफ, बाबा पीछे मुड़ के देखेंगे, बच्चे किन के साथ चल रहे हो? बाबा पूछते थे। हम कहते थे शिव बाबा के साथ, बाबा के साथ। भोजन कर रहे हैं तभी भी, बाबा से गोद में जाएंगे मिलने तभी भी, किससे मिल रहे हो? बाबा हर वक्त यही दिलाते थे कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, इस शरीर को मत देखो, अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। हर एक्शन, उनके हर कदम में, हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में यही हमेशा शिक्षा होती थी कि स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हमेशा कहते थे। उनके चलना, उठना, बैठना, सब चीज़ एक विशेष थी, निराली थी, साधारण नहीं थी। वो किसी को अगर ऐसे देख भी लेंगे ना, वो उड़ जाएगा, यानी बॉडी लेस हो जाएगा। किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे, वो खुशी में नहीं समाएगा। कुछ भी उनके हर कर्म में सेवा। और स्वयं, अब मैं कई दफ़ा चित्र देखता हूँ बाबा का, बाबा भोजन कर रहे हैं, कहीं लगे हुआ फ़ोटो ना, बाबा ऐसे वो सिंगी चूस रहे हैं, ऐसे लगता है कि बाबा है नहीं यहाँ। बल्कि खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो खाते हुए भी ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं है, कहीं और है, ऐसा फीलिंग आती है हमको वो। तो बाबा का जीवन ऐसा था। मैं बताऊँ, मम्मा बाबा जो थे, उनमें वो सब गुण थे जो शिव बाबा में है। वो हम कहते हैं ज्ञान के सागर है ना, 7-8 हम गुण कहते हैं ज्ञान के सागर हैं। तो वो उनके हर वक्त मुख से ज्ञान टपकता था। देखिए 18 जनवरी को भी 2-3 घंटे पहले, कितने घंटे पहले, बाबा के मुख से कितने महावाक्य निकल रहे थे। ज्ञान के सागर, वो भी ज्ञान, मास्टर ज्ञान के सागर होते हैं। पवित्रता के सागर, कितनी फेस करना पड़ा बाबा को, कितनी सिंध से लेकर के क्या किया, बहुत फेस किया। लेकिन बाबा ने कहा पवित्रता मुख्य है, इसके बगैर बिल्कुल कोई ज्ञान की वैल्यू नहीं है। तो पवित्रता के सागर, शांति के सागर, उनके साथ बैठे कि आपको शांति के प्रकंपन आएंगे, आप भी बॉडीलेस बन जाएंगे, ऐसा फीलिंग आती थी। प्रेम तो कमाल की बात थी, क्या बात बताए, कैसे प्रेम से पालना की हम जानते हैं। तो हमें काम मिला, हमने चित्रों का काम ले लिया। चित्र बनते हैं ना, ये एग्जीबिशन निकली बॉम्बे में, हमने फटाफट उसको कॉपी किया और चित्र बनवाने शुरू कर दिए। और एक चित्रशाला खोली, स्टूडियो बनाया, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए। तो मैं बताता हूँ, पहली बार अपने दिल्ली में रहते थे, वहाँ से 20 चित्रों का सेट लेकर के बाबा के पास आए, ऑयल पेंटिंग। अब तो कंप्यूटर पे फटाफट चित्र बन जाते हैं, वो तो एक एक चीज़ हाथ से बनानी पड़ती थी। हम जब बाबा के पास लेके आए, और उस वक्त हिस्ट्री हॉल बन चुका था, बाबा और दीदी शायद या मम्मा, आई डोंट नो, आए, देखने लगे सारा। बाबा को अच्छा लगा। मैं एक और बात सुनाता हूँ, बाबा का वरदान। देखने के बाद बाबा को अच्छा लगा, हाँ कुछ बताया, ये ऐसे ऐसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी, करेक्शन भी की। तो बाबा ने हमें अपने कमरे में बुलाया, है ना। बाबा का कमरा आप सभी ने देखा होगा, एक चारपाई है, नीचे गद्दी है, और हम नीचे, बाबा बैठे थे गद्दी पर, मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा नहीं मेरे साथ बैठो, गद्दी पर बैठो। तो बाबा ने गद्दी पर बिठाया। मैं तो हिचकिचा रहा था, बाबा और मैं गद्दी पर साथ कैसे बैठूंगा।
फिर भी बाबा ने बिठाया और क्या कहा, बाबा का वरदान देखिए, वंडरफुल वरदान था। उस वरदान से सेवा कितनी हुई बात मत पूछिए। बाबा ने बोला, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी? हम बच्चों की गद्दी, आप सभी की, हमारी नहीं आपकी भी। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। और आगे क्या बोला, यहाँ भी देखो कोई सेंटर इंचार्ज होंगे, कोई कहीं भी कुछ है तो बाबा की गद्दी है ना, वो आपकी थोड़ी है। आप क्या समझते हैं आपका घर किसका है? बोलो, बाबा का है ना, तो आप वो संभालते हैं, वो भी बाबा का है। तो बाबा ने कहा, आप बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और फिर वहाँ भी। वहाँ कहाँ? बोलो कहाँ? गोल्डन एज में, सतयुग में। हम भी तो मालिक बनेंगे, और लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट होंगे तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ तो है ना हमारा। तो बाबा ने ये वरदान दिया, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। इससे बहुत बहुत उमंग उत्साह भर गया, आप मानेंगे। इसी उमंग उत्साह को लेकर हम गए, सैकड़ों प्रदर्शनियाँ बनी। उस वक्त प्रदर्शनी का ज़माना था, आजकल तो और बात है। और वो म्यूज़ियम बने जगह जगह, मेले बने। वो एक छोटी सी चित्रशाला थी, टीन का छप्पर था, वहाँ आर्टिस्ट काम करते थे। बाबा कहते थे ये बनाओ, वो बनाओ, चित्र बनाओ, ऐसे बनाओ। हम बना बना के लोगों को, भाई बहनों को सेंटरों पर भेजते थे। म्यूज़ियम बने जगह जगह, हम जाते थे म्यूज़ियम बनाने के लिए। तो उस एक वरदान से इतना उमंग उत्साह बाबा ने भर दिया कि जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। तो इस प्रकार से सेवा हुई बहुत। अब देखो, तो धीरे धीरे करते करते जब हमारे जगदीश भाई जी के साथ हम सेवा करते थे, वो फॉरेन में बिज़ी हो गए, तो हमको ये फिर मैगज़ीन, साहित्य और ये कार्य भी बाबा ने हमको दे दिए। उस कार्य में बिज़ी हो गए। तो तब से लेकर के अभी हमारा ज्ञान अमृत भवन है, अब नया ज्ञान अमृत भवन बन गया है, बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत सेवाएं हो रही हैं, मैगज़ीन छपती है हमारी। देखो, ज्ञान अमृत 3.5 लाख छपती है बयान में, देखिए। यानी इतनी बड़ी, इतनी संख्या में और किसी संस्था की छपती नहीं है। हमारे यहाँ 3.5 लाख मैगज़ीन ज्ञान अमृत छपती है, और सारे 6-7 दिनों में पैक होके जाती है सारी वर्ल्ड में। इंडिया में तो जाती है, वर्ल्ड में जाती है। तो ये बाबा ने कार्य दिया, कार्य कर रहे हैं, सेवा चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत समय बीत गया, 60 साल तो बीत गए, और अब कितना समय बाकी है? बहुत चंद थोड़ा समय बाकी है। विनाश होना है, दुनिया विनाश के दहाने पर खड़ी है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप फिर बोलो, बाबा क्या कहते हैं, क्या बनो? क्या लक्ष्य रखा है आप सभी ने? हैं, बोलिए, क्या बनना है? हाँ, देखिए, बाप समान बनना है। बाबा कैसे बने? बाबा बने संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता। ठीक है, बन गए ना बाबा। हमारी इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे आओ, आप कर्मातीत फरिश्ता बन कर के मेरे पास आओ, हम फिर चलेंगे सीधे परमधाम, फिर आएंगे गोल्डन एज में। तो कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कैसे बनेंगे? कहाँ तक बने, पहले ये सोचे। हम कहाँ तक बाप समान कर्मातीत बने हैं, वो पहले सोचे। कहाँ तक पहुँचे? नज़दीक पहुँचे या दूरी है अभी? बोलो, नज़दीक पहुँच गए? हाँ या ना? हाँ, देखो बहुत बोल रहे हैं। नज़दीक पहुँच गए, फिर तो खुशी जंप करेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। कर्मातीत, मैं आपको बताता हूँ कौन है क्या कर्मातीत फरिश्ता के बाद। कर्मातीत फरिश्ता माने पहला स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेप सोचो आप। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज है विकर्माजीत। सुन लो, नो विकर्म। अब ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, इसको पास कर लिया कि नहीं किया? कभी विकर्म होता है? बोलो हाँ या ना। होता है? नहीं होता। विकर्माजीत तो बन ही गए, शायद विकर्म तो नहीं करते ना। पाप, बाबा कहता पाप करेंगे तो बहुत सज़ा मिलेगी। अब वो तो ख़त्म हुआ, कर्म में तो नहीं आता ना। चलो आगे की बात, विकर्म तो नहीं करते ना। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में विकर्म तो होना नहीं चाहिए। अब होगा भी नहीं, मैं समझता हूँ। बाबा भी कहते मेरे बच्चों में
अब विक्रम करने की आदत खत्म हुई। यह है पहली स्टेज, उसको पार कर लिया। सेकंड स्टेज कौन सी है बताओ? सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत, कि अब विकल्प कोई ना आए, विकल्प नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ वो भी नहीं आता होगा। बाबा को ये वो है, विश्वास है, फेथ है हम बच्चों पर कि ब्राह्मणों में अब विकल्प भी खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हुआ ना भाई? नहीं खत्म हो गया? यस, हाँ खत्म हो गया। मैं बाबा विश्वास करते हैं, हमारा भी विश्वास है। तो विक्रमाजीत बन गए, विकल्पाजीत भी बन गए। थर्ड स्टेज क्या है उसकी आगे? थर्ड है व्यर्थ अतीत। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में अब विक्रम भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, थोड़ा सा व्यर्थ बचा हुआ है। अभी बाबा अव्यक्त बाबा कहते थे। तो व्यर्थ है कि व्यर्थ भी नहीं है? बोलो, व्यर्थ है? नहीं है? कमाल है। फिर तो नज़दीक पहुंच गए। व्यर्थ अतीत हो गए। व्यर्थ माने व्यर्थ किसे कहते हैं पहले ये भी सोचो। एक दफ़ा दादी गुलजार जी से बैठे थे, मैंने कहा, दादी ने कहा व्यर्थ, क्लास का दादी ने कराई थी, व्यर्थ का मतलब यह है कि क्यों, क्या, कब, कैसे, वो तो है ही व्यर्थ। अभी आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे आपको किचन का ध्यान आ गया, वो व्यर्थ, वो तो आप जा सकते नहीं। बैठे बैठे आपको दिल्ली का ध्यान आ गया या आपको बम्बे का ध्यान आ गया, ये भी व्यर्थ। तो व्यर्थ में जिस व्यर्थ नहीं है, जिससे में जो संकल्प है वो आना चाहिए, तब कहेंगे व्यर्थ नहीं है वो। तो व्यर्थ अतीत बनना है। कर्मातीत बनने से पहले विकर्माजीत, विकल्पाजीत, व्यर्थ अतीत। और क्या फिर चौथी स्टेज कौन सी है? साधारण अतीत भी चाहिए। नो साधारण। जैसे मैंने कहा ना, बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल विशेष था, विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम बच्चे चाहते हैं बाप समान बनना, कर्मातीत फरिश्ता बनना, तो ये चाहिए नो साधारणता। आपका भी हर संकल्प, हर बोल, हम सभी का कर्म विशेष चाहिए। ठीक है, ये पुरुषार्थ करना है। मैं जो कर रहा हूँ विशेष है कि साधारण है, देखना है, तभी तो कर्मातीत बनेंगे। व्यर्थ तो खत्म। अब उसको व्यर्थ समाप्त करने का क्या साधन है आप बताइए? साधन क्या है कि व्यर्थ ना आए? क्या साधन हो उसका? बोलो, कोई बोले। समर्थ चाहिए। हमारा हर संकल्प समर्थ, विशेष चाहिए, यानी शुद्ध चाहिए। देखिए 3 प्रकार के संकल्प हैं। एक तो विकल्प है, वो खत्म। एक है व्यर्थ, वो भी हम समाप्त कर रहे हैं। एक है पॉजिटिव, शुद्ध संकल्प। बाबा कहते हैं पॉजिटिव संकल्प से आती है पावर और प्योरिटी आती है, 2 चीज़ें आती है। ये प्योर संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प, उससे पावर आती है और प्योरिटी आती है। सत्युग में क्या चाहिए? 2 क्राउन, क्राउन ऑफ पावर और क्राउन ऑफ प्योरिटी। ये 2 ही तो चाहिए क्राउन। वो इन पॉजिटिव संकल्पों से आती है, शुद्ध संकल्पों से आती है। जितना आप शुद्ध संकल्प करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप अपनी प्योरिटी और पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अगर एक भी विकल्प आया तो क्या होगा? डर लगना चाहिए। विकल्प आना मीन्स जो आपने बैटरी चार्ज कर रखी थी वो डिस्चार्ज। आपने योग लगाया, सब कुछ किया, विकल्प आया, ओहो मेरा नुकसान हो रहा है, नो विकल्प। व्यर्थ आने से टाइम वेस्ट होता है, विकल्प आने से नुकसान होता है, डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो क्या करना हमको? विक्रम तो छोड़ो, वो तो सदा मिलेगी। तो विकल्प को विदाई और व्यर्थ से किनारा करना है।
और शुद्ध संकल्पों का खजाना हमको जमा करना है। देखो, हम योग करते हैं, बिंदु बन बिंदु को याद करना तो अच्छा ही है, उससे तो ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा वो ना हो, नुकसान ना हो, तो सदा पॉजिटिव सोचो, शुद्ध सोचो, शुद्ध सोचो। कौन से शुद्ध संकल्प हैं? कोई नई बात करने की दरकार नहीं। बाबा ने शुद्ध संकल्पों का खजाना हमको बता दिया है। मेन है संकल्प। अगर आप संकल्प शुद्ध करते जाते हैं, आप पावर और प्योरिटी बढ़ते जाती है। शुद्ध संकल्प कौन से हैं? जो बाबा ने बताया। मैं कौन, दादी कहती है ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये सारा यही है। तो इसको विस्तार में ले जाओ। मैं कौन, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ। ये सब बातें शुद्ध हैं। ये हीरो पाठधारी हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, ये सब शुद्ध संकल्प है। अपने को याद करना, अपने घर को याद करना, परम धाम का वासी हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ। बिंदु शिव बाबा को देखो सामने, अखंड ज्योति महतत्व में बिंदु चमक रहा है, किरणें निकल रही है, उस पर कंसंट्रेट करो, उनके गुणों को याद करो। बाबा मेरे ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, अन्न के सागर, सर्वशक्तिमान, खुशियों के भंडार, ये याद करो। यानी ये बिंदु लगाते जाएंगे, एक आत्मा के बाद बिंदु लगता जाएगा, एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000। यू आर एडिंग, आप एडिशन करते चले जा रहे हैं, आपकी कमाई बढ़ती चली जा रही है। ये बताएं। ऑलवेज, यानी कोई बात आ गई तब आपने सोचा, यही सोचो ऑलवेज, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मैं आत्मा हूँ। और उसके अपने गुणों को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, ड्रामा को बाबा कहते याद करो। मैं कहीं सोचा, बाबा ड्रामा को क्यों कहते याद करो, बताओ। बार बार बाबा कहता है मुझे भी याद करो, ड्रामा को भी याद करो। ड्रामा को क्यों याद करें? बाबा ने पता एकदम एक मुरली में कहा, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। कहा ना मुरली में, बाबा इतना बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी, वो भी कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, तो ड्रामा को भी याद करना पड़ेगा। वो जब हाईएस्ट अथॉरिटी कह रहा है कि मैं बंद, वो भी ड्रामा को कहता है मैं ड्रामा अनुसार ही मदद करूँगा, पहले ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए हमको ड्रामा को भी याद करना पड़ेगा। ड्रामा को याद करो, वर्षे को याद करो, जो भी चीज़ इसी याद, इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहेंगे तो व्यर्थ समाप्त, विकल्प तो आएगा ही नहीं, व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? व्यर्थ समाप्त हुआ तो कर्मातीत अवस्था के आप नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? बाबा है कर्मातीत फरिश्ता, हम भी फरिश्ता बन जाएंगे। ये है पुरुषार्थ। और सब बातें भले कर्म करें, सब कुछ करें, बहुत सारे कर्म जो होते हैं हमारे कोई मेहनत नहीं लेते, उसमें बुद्धि जाती नहीं, सिंपल कर्म होते हैं। अब पैदल चल रहे हैं, क्या सोचना पड़ता है मुझे कैसे आगे जाना कि पीछे जाना? सोचना पड़ता है कुछ? पाँव आपका आगे जाएगा, कहीं पीछे नहीं जाएगा। आप करके देख लो, आगे जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, उसमें कोई बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। तो वो उस वक्त सोचो, उस वक्त बाबा को याद करो। खाना खा रहे हैं, अपने आप अंधेरा भी होगा तक मुख में जाएगा, कभी ऊपर या कहीं नहीं जाएगा, मुख में ही जाएगा, ये आपको सोचना नहीं पड़ता। तो बहुत सारे कार्य जो हैं जिसमें हमें मन बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है, वो समय भी हमको बाबा की याद में, इन शुद्ध संकल्पों में रमन करने में लगाना है। बार बार मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, परम धाम कॉन्शियसनेस, ड्रामा कॉन्शियसनेस, वर्षा कॉन्शियस, इन सभी चीज़ों को याद करते रहो। अपने टाइम को, हम अपने टाइम को सफल करें। ये है अंदर का पुरुषार्थ। अगर नहीं करेंगे, बाबा का चार्ट लिखो। अब हर वक्त बिंदु बन बिंदु को याद नहीं कर सके, ये चार्ट कि कितना समय मैं शुद्ध संकल्प में रमन कर रहा था, मैं आत्मा हूँ, मैं कब कितना समय प्रत्यक्ष सोच के। कहते हैं यहाँ बहुत आए हुए हैं, कहते हैं हम तो अब बाबा के बच्चे बन गए,
बैंक बैलेंस जमा कर दिया, इंटरेस्ट आता है, खाते पीते हैं, अपना क्लास करते हैं, योग करते हैं, ये ठीक है। बाबा ने कहा ये भी करना चाहिए, ये भी मर्यादा बन जाएंगे, जो दिनचर्या है उसको तो करना ही है, लेकिन उससे स्पेशल पुरुषार्थ तो नहीं ना है। स्पेशल पुरुषार्थ मीन हर वक्त कोई पूछे अभी आप क्या कर रहे हैं, अब कहते मैं तो भूला हुआ था, यही मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ। कोई ना कोई शुद्ध संकल्प आपका चलता रहे, तो वो शुद्ध संकल्पों के पावर भी आएगी, प्योरिटी भी आएगी, तो हम डबल क्राउन किंग बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करना हम सभी को, क्या करना है, इन शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहो। बिंदु बन बिंदु को भी एक दफ़ा दादी गुलदार जी से मैंने कहा था, बैठे थे, मैं दादी आप बाबा ने ये बताया ना 5 स्वरूपों को याद करो, ये तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है 5 स्वरूपों को याद करना। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार धाम में रहने वाला हूँ, निराकार बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के गुणों को याद करो, संबंधों को याद करो, ये बड़ा इजी है। फिर अपने वो फरिश्ता स्वरूप को याद करो, बड़ा इजी है, अकारी फरिश्ता हूँ, निर्विकारी देवता हूँ, अलंकारी पूज्य हूँ और निरहंकारी ब्राह्मण हूँ। ये 5 निराकार आत्मा हूँ, आकारी फरिश्ता हूँ, निर्विकारी देवता हूँ, अलंकारी विजय पूज्य हूँ और निरहंकारी ब्राह्मण हूँ। ये तो 5 स्वरूपों को हम याद कर सकते हैं, बड़ा ये तो करते रहो, चलते फिरते भी कर सकते हैं, रिवाइज करते रहो। दादी का ये भी करो, साथ बिंदु बन बिंदु को भी याद करो, दोनों कार्य करो, तो चलते फिरते तो कर सकते हैं। 5 स्वरूपों को याद करो, मुश्किल है क्या, मुश्किल है आसान है, कैसे है, करते हैं आप। बाबा ने कहा था सारे दिन में कितने बार याद करना है, 8 बार, और 1 मिनट में एक होता है स्वरूप याद। तो ये हमने करते हैं, वर्क होमवर्क दिया था, आप लोग करते हैं कि नहीं करते, हाँ या ना, देखो बहुत कम है। ये तो करो जो बाबा कहते हैं। बाबा कहता है 1 घड़ी आधी की भी पुनाद, कुछ तो हम याद करें, विकर्मों को विनाश करें, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करें, प्योरिटी और पावर को जमा करें, तभी तो सत्युग में ऊंच पद मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ जो है, यानी ये हमको करना है, करके और धीरे धीरे करते होंगे आप सभी, तभी तो आप यहाँ आए हुए हैं बाबा से मिलने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम बाबा के छत्र छाया में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए। वो हमारा रक्षक भी है, वो हमारा माता पिता गुरु, सबको हम 9 संबंधों से याद करते हैं। 9 संबंधों से बताएं कौन से 9 संबंध, टाइम तो हो गया है। पहला संबंध है ही इज़ आवर डियरेस्ट मदर, पहला संबंध, माँ है हमारी, मैं पैदा करती है, ब्रह्मा मुख से पैदा किया। डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, बहुत मीठा बाप है, स्वीटेस्ट। दादी कहते ना मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कल्याण, वो विश्व कल्याणकारी बाबा के बारे में बोलती हैं। तो हमारा अति स्वीटेस्ट फादर है, जो स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे देता है। हाईएस्ट टीचर है, सिंपलेस्ट पढ़ाई, हाईएस्ट टीचर, और हाईएस्ट स्टेटस फॉर 21 बर्थ्स, ये याद करती है। होलीएस्ट सतगुरु, वरदान और आशीर्वाद दे के हमको ले चलता है। अनफेलिंग फ्रेंड, कोई काम नहीं आएगा सिवाय उसके अंत में, अनफेलिंग फ्रेंड है, दोस्त है हमारा। सुलोना साजन है, साजन भी वही है, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, सबका साजन कौन है, आपका कौन है, बोलो, है शिव बाबा के नहीं, हम साजन नहीं है, साजन वही है, प्यार करता है, श्रृंगार करता है ज्ञान और गुणों का, हमको ले जाता है अपने घर, पियर घर, ससुर घर भेजता है। सुप्रीम सर्जन भी है, फेथफुल चाइल्ड, बच्चा भी वही है, वही हमारी उंगली पकड़ के भावसागर पार कराएगा। और है मोस्ट बिलवेड, माशूक भी है, माशूक भी वही है, उसके बगैर हमारी किसी और पर नज़र नहीं जाती। शिव क्षमा है, हम उसके परवाने हैं। इन संबंधों से भी याद करो, इमर्ज करके बाबा के गुणों से याद करो, घर को याद करो, इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहो, प्योरिटी और पावर बढ़ती जाएगी और हम कर्मातीत फरिश्ता
बन ही जाएंगे बाप समान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।